आज मैं आप करेंगे मुल्क की कुछ अहम खबरों पर जो सीधे आपसे ताल्लुक़ रखती हैं। मुल्क भर में किसानों की हड़ताल, एहतजाज में शिद्दत। न्यूज़ रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक कवानीन के खिलाफ पीर के रोज़ किसान तंजीमों ने तहरीक तेज़ कर दी है और हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए भूख हड़ताल की। किसान लीडर सुबह 8 बजे से भूख हड़ताल पर चले गए जो शाम 5 बजे तक जारी रही। यह हड़ताल गाजीपुर, टिकरी, सिंधु बॉर्डर और दीगर कई मकामात पर जारी रही। जिला हेडक्वार्टर्स पर भी किसानों ने भूख हड़ताल की और मुजाहरा किया। आइए दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। किसान तहरीक का फायदा उठाने वालों के खिलाफ मोदी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी, रविशंकर प्रसाद। वाज़ेह हो कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इतवार के रोज कहा कि नए कानून के खिलाफ किसानों के एहतजाज से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने ये कहा कि कानून की मुखालिफत करने वाले ये कह रहे हैं कि जब तक हम कानून वापस नहीं लेते वो अपनी तहरीक वापस नहीं लेंगे। हम ये कहना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी हुकूमत किसानों का एहतराम करती है, लेकिन हम ये वाज़े करना चाहते हैं कि किसानों की तहरीक का फायदा उठा रही गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। किसान आंदोलन पर बोले योगी, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर मुल्क के खिलाफ साजिश बर्दाश्त नहीं। न्यूज़ रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक किसान कानून को मंसूख करने के मुतालबात को लेकर जारी किसानों के एहतजाज के दरमियान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपोजिशन पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत को चैलेंज दे रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने इतवार को मेरठ पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुल्क के खिलाफ किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। आइए दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। यूपी, मास्क न लगाने पर हाई कोर्ट सख्त। 4 जिलों में हर 2 किलोमीटर के फासले पर 2 सिपाहियों की तैनात करने की हिदायत। वाज़ेह हो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रियासत के 4 बड़े शहरों में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामले पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। हाई कोर्ट ने लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ में बढ़ते हुए इन्फेक्शन पर गुस्से का इजहार करते हुए कहा, पुलिस एहलकारों को लोगों के मास्क पहनने की हुक्मरानी लाजमी बनानी चाहिए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली, जयपुर शाहराह पर उतरे राजस्थान के किसान, सड़क पर लगा लंबा जाम। वाज़ेह हो कि कल किसानों की तहरीक का 19वां दिन था। जहां तहां किसान डटे हुए हैं और अपनी तहरीक को तेज करने का ऐलान कर रहे हैं। कल राजस्थान के किसानों ने भी इस तहरीक में शामिल होने का ऐलान किया है। तो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। फेसबुक पर बीजेपी आरएसएस का कंट्रोल, फिर से इंकशाफ, राहुल गांधी। वाज़ेह हो कि न्यूज़ रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में फेसबुक से मुताल्लिक शाये होने वाली खबर के हवाले से कहा कि एक बार ये बात फिर साबित हो गई कि भारत में फेसबुक आज़ाद नहीं है, बल्कि वो बीजेपी आरएसएस के दबाव में काम करता है। मिस्टर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि एक बार फिर ये बात साबित हो गई कि भारत में फेसबुक पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कंट्रोल है। कांग्रेस के लीडर ने अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में शाये होने वाली खबर के हवाले से एक टीवी न्यूज़ की वीडियो भी पोस्ट की है, जिसमें कहा गया है कि फेसबुक अपने कारोबार बिला तातुल जारी रखने और अपने दफातर नेज मुलाजमीन की सलामती को देखते हुए बजरंग दल के कारकुनों की इश्तियाल अंगेज वीडियो पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। आइए दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आजमगढ़, केंद्र और रियासत हुकूमत हर महाज पर नाकाम साबित हुई अखिलेश यादव। वाज़ेह हो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सदर और आजमगढ़ से रुकन पार्लियामेंट अखिलेश यादव इतवार को समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर वसीम अहमद के इंतकाल के बाद उनके अहल खाना से ताज़ियत करने आजमगढ़ पहुंचे। अहल खाना से मुलाकात के बाद
अखिलेश यादव इतवार की रात आजमगढ़ ही में रहे और पीर की सुबह वो अपने पार्लिमानी हलके में दौरा किया और पार्टी के कारकुनान से मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि किसान तहरीक के साथ समाजवादी पार्टी पूरी ईमानदारी से खड़ी है। उन्होंने 2022 में अक्सरियत से समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और रियासती बीजेपी हुकूमत हर महाज पर नाकाम साबित हुई है। आइए दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। यूपी पुलिस ने एआईएमआईएम के 50 कारकुनान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। वाज़ेह हो कि यूपी पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 50 कारकुनान के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीतापुर में एआईएमआईएम के नगर सदर मुकीम ने अपने साथियों के साथ बगैर किसी इजाजत के पार्टी के तशहीर के लिए बाइक रैली निकाली थी। इस दौरान एक बाइक पर एक से ज्यादा अफराद सवार होकर इजाजत के बगैर चल रहे थे। कोरोना गाइडलाइंस के खिलाफ वर्जी करने के इल्जाम में सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 188 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आइए दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। केरल के सहाफी सिद्दीक कप्पन की रिहाई सुप्रीम कोर्ट में फिर टली। जनवरी की तीसरे हफ्ते में होगी सुनवाई। वाज़ेह हो कि हाथरस केस की रिपोर्टिंग के लिए जाते वक्त गिरफ्तार किए गए सहाफी की सुनवाई फिर से टल गई। अदालत ने सुनवाई जनवरी के तीसरे हफ्ते में टाल दिया है। पिछले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट उनके वकील से पूछा था कि वो हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते। आइए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ यूपी पुलिस के जवान की दिन में मंगनी और रात को सड़क हादसे में मौत। वाज़ेह हो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में इतवार की देर रात गए एक खौफनाक सड़क हादसे में एक सिपाही समेत 5 अफराद की अलमनाक तौर पर मौत हो गई। यह हादसा थाना कधई के गांव के करीब पेश आया। शादी की तकरीब से वापस आने वाली तेज रफ्तार बिलोरो कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। तमाम अफराद की जान चली गई। शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस जा रहे थे। बताया जा रहा है कि हादसा ड्राइवर के नशे में पड़ने की वजह से हुआ। आइए दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने हुकूमत के माशी पैकेज को कोरोना जुमला करार दिया। वाज़ेह हो कि कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कोरोना की वबा के दौरान केंद्र हुकूमत की तरफ से जारी करदा 20 लाख करोड़ रुपए के माशी पैकेज को कोरोना जुमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को गुजरे तवील अरसा हो गया है, लेकिन ऐलान करने में माहिर हुकूमत का ये पैकेज हकीकत की जमीन पर नहीं उतर सका। राहुल गांधी ने पीर को ट्वीट किया और इमदादी पैकेज के हवाले से हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा इलेक्शन जुमला 15 लाख खाते में, कोरोना जुमला 20 लाख करोड़ का पैकेज। उन्होंने कहा कि जुमले वाली सरकार सिर्फ आवाम को धोखा देने का काम